बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो। आइए आज हम बात करेंगे कि दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग दुनिया में कंफ्यूज हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस कायनात के कितने मालिक हैं, किस तरह उसकी पूजा करें, कैसे उसकी पहचान करें। आइए पवित्र कुरान मजीद में इसकी पहचान दी गई है कि कायनात का मालिक और उसके बारे में उसकी सही पहचान क्या है। मैं आपको ये पहचान बता रहा हूँ। आप इस पहचान से जिस खुदा की भी, जिस भगवान की भी आप दुनिया में पूजा करते हैं, उस भगवान को इन 4 शर्तों से चेक करें। अगर वो भगवान, अगर वो खुदा, अगर वो ईश्वर इन 4 शर्तों पर उतरता है तो मानो वो सच्चा मालिक है कायनात का। अगर वो नहीं उतरता है तो वो सही मालिक नहीं है, वो गलत खुदा है। इसलिए हम सही खुदा की पहचान करें, क्योंकि दुनिया में हमारा इम्तिहान चल रहा है। जीवन का हम समय लेके आए हैं और जीवन का समय ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। इसलिए हम जल्दी से जल्दी गौर करें ताकि मौत के बाद हम इस परीक्षा में फेल ना हो सके, पास हो जाएं। आइए हम शुरू करते हैं। कुरान मजीद में सूरह इखलास में कहा गया है, कुल हुवल्लाहु अहद। कहो कि इस कायनात का जो सच्चा मालिक है वो एक है, तन्हा अकेला है। वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। जब हम देखते हैं वेदों के अंदर भी कहा गया है, इक्कम इविदित्यम, वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के। और जब हम देखते हैं, गौर करते हैं कि अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक, वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। हमें कोई कार्य करना हो, कोई काम करना हो, हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, फलां चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कुर्सी बनानी हो लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, चोमों की ज़रूरत पड़ेगी, हथौड़े की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अल्लाह ताला ज़मीन का एक कण ना था, उसने एक हुक्म दिया, ज़मीन को पैदा कर दिया। वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने मोहताज है, बेबस है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को अपने पेट से जना है, जैसे माँ जनती है बच्चे को, और ना वो किसी और से जना गया है। ना उसके माँ बाप है, ना वो किसी का बाप है। ना उसकी शुरुआत है, ना उसका अंत है। जिस खुदा की हम पूजा करते हैं, आप ज़रा चेक करिए, संसार में हर चीज़ की शुरुआत हुई है, उसका अंत भी होना है। सिर्फ एक कायनात का मालिक है जिसकी ना शुरुआत है, जिसका ना अंत है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा पूरी कायनात में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी कायनात में उसने हर चीज़ को पैदा किया है रूप आकार से। अल्लाह ताला का, ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं है, इसलिए इस कायनात में उस जैसा कोई नहीं है। इसलिए इन शर्तों से खुदा की पहचान करें और सच्चे रास्ते पे आएँ और शैतान के धोखे से बचें, अंधकार से निकल के रोशनी में आएँ और हमारे चैनल के अंदर जाकर एक एक वीडियो को देखें ताकि जल्दी से जल्दी आप सच्चाई को समझ पाएँ। इनकी बात ज़रा सुने आप ध्यान लगा करके। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, सभी लोग अस्सलामु अलैकुम, आदाबार। मैं आपकी सब लोगों की इज़्ज़त करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, मक्का मदीने के अंदर, उसके ऊपर मैं कुछ ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। परम पवित्र आत्मा का आगमन तब मनुष्य को अंतिम चेतावनी देने और अधर्म का नाश करने तथा उस वैदिक सत्य सनातन धर्म इस्लाम की शिक्षा देने के लिए परम पवित्र आत्मा को शरीर देकर पृथ्वी के बीच बीच स्थिर नगर मक्का में भेजा गया। उन्हें धरती पर मोहम्मद साहब के नाम से जाना गया। वेद पुराण आदि में मक्का नगर का वर्णन मख तथा मख्तेश्वर आदि नामों से और मक्का स्थित परम तीर्थ काबे का वर्णन दारू काबान, इलास्पत तथा नाबी कमल आदि नामों से किया गया है। पृथ्वी एक ईश दूत ने, यानी ईश्वर के दूत ने, अंतिम दूत मोहम्मद साहब की आने की पूर्व सूचना दी है, जो आप लोगों की किताब मौजूद है। ज़बूर में महामदेम के नाम से मोहम्मद का नाम, और इंजील में पेरिकलाइटोस के नाम से मोहम्मद का नाम, और तथा वेद पुराण में नरश नाम से उनका वर्णन किया गया है। मोहम्मद अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जिसकी तारीफ की गई हो। नरशंस दो शब्दों में नर आशन की संधि से मिलाकर बना है। परिचित नर महमदेम महमदेम पेरिकलाइटोस का अर्थ भी यही है। अवतार बाद से दरिश्ते कोड से प्रभावित जन सामान्य जिस अंतिम कली की अवतार की प्रतीक्षा कर रहा है, वे अवतार कली मोहम्मद साहब ही हैं, जो परमेश्वर के साथ तथा दूत हैं। मोहम्मद साहब के आने से पहले पूरी मानव जाति अत्याचार से शस्त्र थी। स्त्रियों को धन के लोग में जाति के लोग दूसरे जाति के पुरुषों की हत्या कर देते थे। लड़कियों को बचपन में ज़मीन में जिंदा दफन कर देते थे। विधवाओं का दोबारा विवाह करना पाप समझते थे। धर्म गद्दी पर विराजमान पुरोहित आम जनता का शोषण कर रहे थे। मोहम्मद साहब पर परमेश्वर की वाणी, यानी वाणी माने आवाज़, उस आवाज़ में कुरान अवतरित हुआ। मोहम्मद साहब ने लोगों को कबर पूजा, मूर्ति पूजा तथा सृष्टि पूजा छोड़कर वे केवल परमेश्वर की पूजा करने का आदेश दिया। इस पाखंड के टूटने से जिन पुरोहितों को चोट पहुँचती थी वो सब बड़े फूटे। उन सब ने मक्का तथा आसपास के क्षेत्र को बड़े बड़े सरदारों को एक करके कहा कि जो संस्कृति तथा परंपराएं हमारे पूर्वज समय चली आ रही है, मोहम्मद साहब उन्हें समाप्त कर देना चाहते हैं। तब मिलकर मोहम्मद साहब के पास गए और उनसे कहा, यदि आप धन दौलत चाहें
हम आपको धन से माला माल कर देंगे। यदि आप राजा बनना चाहें हम आपको अपना राजा मान लेंगे। यदि आप चाहें हम अपने कुलों की रूपवती कन्याएं आपसे ब्याह देंगे, यानी शादी करा देंगे। परंतु आप धर्म का प्रचार छोड़ दीजिए। मोहम्मद साहब ने अत्यंत दीर्घ गंभीर निश्चयपूर्ण उत्तर दे कि यदि मेरे हाथ पर सूरज रख दिया है और दूसरी हाथ पर चांद रख दिया है, तब भी मैं सच्चाई से नहीं मुँह फेरूंगा। आगे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने इंसान को जिन्नात को पैदा किया अपनी इबादत के लिए, फरिश्ते कोई कम चीज़ की इबादत के लिए। अल्लाह ताला ने इंसान को यानी अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और आज इंसान क्या बनता चला जा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने वो अक्ल सलीम जानवरों के अंदर सलाहियत दी है और इंसान को तो एक बेहतरीन खूबसूरत उम्दा नमूना बनाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। हमारी ज़िंदगी और हमारी कामयाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में ज़िंदगी है, क्योंकि हमारा जो मालिक है एक है। वो किसी में कोई सी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, आना उसी जगह है, वो किसी नाम से ले या किसी में। अब इसको सृष्टि की रचना कर दूँ। जी। सृष्टि की रचना कैसे हुई? जब ना आकाश था, ना धरती थी, ना ही चांद सितारे थे और ना ही कुछ और भी था। तब बगैर पैदा किए परमेश्वर अपने आप था। न वो खाता है, न वो ना सोता है, न वो समुद्र में समा सकता है, ना ही उसे किसी पर्वत पर घर बसाने की ज़रूरत है। वह बिना कानों सुनता है, वह बिना शरीर के मौजूद है। वह ऐसा ही कि जैसा कोई नहीं। अल्लाह गॉड ब्रह्मा आदि अलग भाषाओं में उसी परमेश्वर का नाम है, जो अत्यंत दयावान, कृपावान तथा क्षमाशील है। उसने चाहा कि कोई मुझे मौजूद होने को जाने, मुझे पहचाने, तब परमेश्वर ने सबसे पहले इच्छा शक्ति बल से ना कि अपने अंश एक तेज अर्थात नूर पैदा किया। ये तेज परम पवित्र आत्मा ही थी। सारी आत्मा इसी तेज से प्रकट हुई। आत्मा लोक में मौजूद सारी आत्माओं की गुरु थी। जैसा पेड़ पैदा होने से पहले जरा से बीज में छुपा होता है, इसी प्रकार सारी सृष्टि उत्पन्न होने से पहले इसी तेज में समाई हुई थी। यह तेज सृष्टि का बीज था। 6 चरणों में ज़मीन, आसमान, पेड़ पौधे तथा स्वर्ग, नर्क इत्यादि बनाने के बाद परमेश्वर ने आत्मा लोगों में मौजूद सारी आत्माओं से पूछा, क्या मैं तुम्हारा खुदा ताला नहीं? क्या मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं? क्या मैं तुम्हारा गॉड नहीं? क्या तुम्हारा ब्रह्म नहीं? सारी आत्माओं ने वचन दिया और सारी आत्मा वचन दिया, आप ही मेरे अल्लाह ताला हो, आप ही मेरे ईश्वर हो, आप ही मेरे गॉड हो, आप ही मेरे ब्रह्मा हो। अल्लाह ताला ने भी, ईश्वर ने भी कहा, मेरे आपके वचन दिया। ईश्वर भी ये कह रहा है, मेरी आत्मा भी ये वचन दिया है। कौन इस वचन को भंग करता है, कौन सच्चा धर्मी है, कौन दुराचारी अधर्मी है, ये सब पर स्पष्ट हो जाए। इसलिए उसने आत्माओं को शरीर देकर पृथ्वी पर परीक्षा के लिए भेजा है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज के लिए हमारे लिए नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आई होगी। और जितने भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जब वीडियो सुना करें आप, तो पूरी वीडियो सुना करें। थोड़ी बहुत वीडियो सुनने से बात समझ में नहीं आती है, पूरी वीडियो सुना करें और चैनल के अंदर जाकर एक एक वीडियो को देखें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधेरे से निकलकर रोशनी में आएँ। ये दुनिया एक फ़ानी है, ये ज़िंदगी एक बेकार है भाई, याद रखें हम। इसलिए जीवन धोखा है, इस जीवन के पीछे ना पड़ें, अपने मालिक की खोज करें और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।